अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जुनैद अहमद। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज का जो मेरा व्लॉग है वो इंफॉर्मेशन से मुतल्लिक है। मेरे प्रोफेशन की जो इंफॉर्मेशन है वो कुछ मैं आपको थोड़ी बहुत दूंगा। आपके काम की, आपके नॉलेज की इंफॉर्मेशन होगी। और लाहौर में जिस चीज़ के बारे में मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा वो चीज़ लाहौर में बहुत ज़्यादा फैली हुई है और बहुत ज़्यादा वायरल हुई है, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा बीमार हैं। तो उस चीज़ का मैं आपको नाम और उसके से बचने की थोड़ी सी हदायत कि हमें कैसे उससे बचकर रहना है, तो अगर हो भी जाए तो फिर हमने क्या करना है, इसके बारे में मैं चंद एक चीज़ें आपको बताऊंगा। तो आप मेरे साथ रहिएगा। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो मेरी वीडियो पे नया बंदा है वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपको और भी अच्छी वीडियोस मिलेंगी। मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरा हौसला बुलंद हो। तो बात करते हैं अपने व्लॉग के बारे में। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आइए मैं आपको बताता हूँ चंद एक चीज़ें जो कि लाहौर में बीमारी है, एक डेंगू वायरस, जो कि एक मच्छर के काटने से होता है। ये मच्छर जो है साफ पानी पे पलता है। आप सबने सुन भी लिया होगा बहुत पहले का, क्योंकि ये नया वायरस नहीं है, बहुत पहले से ये लाहौर में चल रहा है और इस सीज़न में आकर बहुत ज़्यादा फैल जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मतलब कि लोग बीमार होते हैं, बुखार होता है। इस बुखार की अलामात मैं आपको बताऊंगा और अगर हो भी जाता है तो उसके बारे में भी मैं आपको चंद एक चीज़ें बताऊंगा जो कि आपने अमल करनी है। इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन इससे पहले ये सुन लें ये क्या चीज़ है। ये एक मच्छर है, डेंगू वायरस। तो ये मच्छर साफ पानी पे पलता है और जब ये आपको काट लेता है उसके बाद कुछ सिम्टम्स ज़ाहिर होते हैं। सबसे पहले तो फीवर होता है और फीवर जो कि बहुत तेज़ हो जाता है, मतलब कि 100 से ज़्यादा, 101, 102, 103, 104 तक भी जाता है। ठीक है, तो मरीज़ की इसमें कंडीशंस क्या होती हैं। मरीज़ की कंडीशंस, उसको जो आम तौर पे सिम्टम्स जो पहले ज़ाहिर होते हैं वो ये होता है कि सर में पेन होती है उसके, और उसके बाद उसके जोड़ों में, जिस्म के बाजुओं में, हाथों में पेन होती है। और बाज़ टाइम मरीज़ के जिस्म पे रेड से निशान भी नमूदार होना स्टार्ट हो जाते हैं इस मच्छर के काट लेने के बाद। तो इसका जो हमें पता चलता है वो सबसे पहले जो इनिशियल स्टेज होती है वो ये होती है कि एक सीबीसी का टेस्ट होता है, जिसका फुल फॉर्म ये होती है कि कंप्लीट ब्लड काउंट। ठीक है, ये एक टेस्ट होता है। ये जब हम करवाते हैं तो इसमें इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें प्लेटलेट्स काउंट को हमने चेक करना होता है। प्लेटलेट्स काउंट जो होते हैं वो मैं आपको पहले बताता चलूँ कि मर्दों में जो होते हैं वो 200 से 400 तक होते हैं और जो फीमेल्स में होते हैं वो 150 से 200 तक होते हैं। तो अगर 150 से फीमेल में नीचे प्लेटलेट्स शो हो रहे हो सीबीसी में और बुखार बहुत ज़्यादा और ये सिम्टम ज़ाहिर हो रहे हो तो हमें ये मतलब कि अंदाज़ा हो सकता है कि शायद डेंगू फीवर हो सकता है। ठीक है, और अगर मर्दों में भी 150 से कम है, 200 से कम है, तो फिर भी हम ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि इन्हें डेंगू फीवर है। तो बेहतर तो इसके लिए एक टेस्ट होता है जो कि डेंगू NS1 होता है, वो करवा लेना चाहिए। लेकिन कुछ मरीज़ जो होते हैं वो बहुत कमज़ोर होते हैं, बहुत इतने ज़्यादा पैसों वाले नहीं होते। तो अगर हम उस सीबीसी की बुनियाद पर डॉक्टर मेडिसिन दे दे तो उसमें कोई हर्ज नहीं होता है, क्योंकि डॉक्टर को जो है वो पता चल जाता है। और दूसरी बात यह है, अगर पेशेंट के पास पैसे हैं तो वो NS1 करवा लेता है, तो उसमें तो कोई शक नहीं रहता है, उसमें पता चल जाता है कि आपको डेंगू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो बट फिर भी सीबीसी जो इनिशियल स्टेज होती है उसमें आपको कदर अंदाज़ा हो जाता है कि प्लेटलेट्स जब कम हो रहे हैं, प्लेटलेट्स काउंट कम हो रहा है और डाउन हो रहा है और नीचे की तरफ जा रहा है। आप 2-3 दिन सीबीसी मुसलसल करवाएंगे तो आपको ये होगा कि प्लेटलेट्स कम होंगे, फिर उसके बाद फिर कम होंगे, फिर कम होंगे। तकरीबन 5 दिन तक ये पीरियड चलता है कम होने के बाद। उसके बाद स्टेबल होते हैं और फिर ऊपर जाना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस सूरत में हमने करना क्या है, बचने के लिए हमने क्या करना है? बचने के लिए हमने ये करना है कि अगर हमें हो गया है तो हमने कुछ नहीं करना, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, सबसे पहले तो घबराना नहीं है। और इसके लिए हमने ये करना है कि लिक्विड्स चीज़ें, जूसेस, फ्रेश जूसेस, ये डब्बे वाले नहीं, इसमें केमिकल्स होते हैं, ये आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करने। फ्रेश जूसेस, सेब का, अनार का या मौसमी का, तो इनका आपने घर में जूस निकालना है और वो पीना है। ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड जितना भी हो, तकरीबन एक दिन में 3 लीटर लिक्विड्स आपने लेना है और जो सख्त खुराक है वो आपने छोड़ देनी है एक दफ़ा। तो इन चीज़ों पे आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह
आप सेहत याब हो जाएंगे डेंगू से। क्योंकि मैंने अपने घर में मेरे मदर्स को, मेरे फादर्स को अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर से कंसल्ट करके मैंने खुद ट्रीट किया। मैं उनको खुद लिक्विड्स देता रहा हूँ, उनको इन्फ्यूजन के ज़रिए देता रहा हूँ, ड्रिप्स के ज़रिए देता रहा हूँ और जूसेस के ज़रिए देता रहा हूँ। जैसे भी मतलब कि मुझसे हुआ है मैंने ट्रीट किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो अब रिकवर हो गए हैं। तो आपको भी ये जो मैंने हदायत दी हैं अगर हो जाए तो इसके बाद आपने ये अमल करना है। और होने से पहले एहतियात, बचने के लिए आपने पहले क्या करना है, इससे बचने के लिए वो ये आपने करना है कि आपने घर में जो पानी कहीं खड़े नहीं होने देना, साफ पानी। जब हम फर्श धोते हैं तो उस टाइम पानी कहीं ना खड़ा हो। और पौधे पौधे जो अगर आपने रखे हुए हैं तो उनमें भी आपने पानी स्टोर नहीं होने देना है, क्योंकि इसमें डेंगू आकर पलता है और डेंगू अपना वो लार्वा पैदा करता है और इससे मच्छर बनता है। और ये मच्छर जो अमूमन सुबह के टाइम और शाम के मगरिब के टाइम जब सूरज गुरूब होता है तो उस टाइम ये मच्छर काटता है। तो इस दौरान आपसे गुजारिश है कि आप लोशन भी यूज़ करें मच्छर भगाने वाला, और कोयल मिलता है वो भी यूज़ करें। तो जो भी एहतियात हो वो आपने लाजमी करनी है। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दी है डेंगू के बारे में, इंशाल्लाह आपके ज़रूर काम आएगी। और अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसी तरह मैं आपको अपनी लाइफ से मुतल्लिक, अपने व्लॉग्स में, अपने प्रोफेशन से मुतल्लिक सब कुछ काम की इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।